नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम झोटवाड़ा विधानसभा के धावास क्षेत्र में आई हुई है। झोटवाड़ा विधानसभा एक काफ़ी बड़ी विधानसभा है। कल भी हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की है, आज भी लोगों से जानेंगे क्या है उन्हीं की विधानसभा का हाल। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। क्या परिचय है आपका? राजेंद्र शर्मा, धावास। सर, पार्षद जी कौन है आपके? मदन लाल शर्मा। कैसा कार्यकाल रहा है अभी तक का लालचंद कटारिया साहब का अपने आपके क्षेत्र में? 4.5 साल हो चुके हैं और 2 बार पहले जो राजपाल सिंह शेखावत जी को हटा के आपने चुना है लालचंद कटारिया साहब को। क्या कारण है सर? कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक हमारे को, और जो वादे किए गए थे हाई टेंशन लाइन वगैरह ये अंडरग्राउंड करने का वादा किया गया था वो अभी तक नहीं हुआ। और फर्स्ट टाइम आने से पहले उन्होंने बोला था 3 साल के कार्यकाल में हम ये पूरी सिस्टम चेंज कर देंगे, सारा अच्छा डेवलप कर देंगे एरिया को। जो और एक सीवरेज का था, मेन सीवरेज का भी अभी तक कोई काम या मूर्त वगैरह कुछ भी नहीं लगा, न कोई काम हुआ अब तक। पूरा कार्यकाल खत्म होता जा रहा है। और एक हाई टेंशन LT लाइन वगैरह और बिसलपुर की लाइनें डाली तो गई है लेकिन रोडें तोड़ दी गई। अब उन रोडों को सुधारा नहीं जा रहा और न बिसलपुर का पानी अभी तक प्रॉपर चालू नहीं हुआ है यहाँ पे। और यही है, हमने जो राज्यपाल जी को साइड में करके कटारिया जी इसी मकसद से लाए थे लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो अब आगे विचार करते हैं। आप सभी व्यापारी वर्ग से सभी लोग आने वाले व्यक्ति हैं, तो व्यापारी के लिए अब तक क्या किया लालचंद कटारिया साहब ने? व्यापार वर्ग में तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखा जाए तो सब सामने है। ये लाइनें वगैरह सबकी अंडरग्राउंड करने की बात थी, कुछ जगह हुई है, कुछ जगह ऐसे कैसे लाइनें पड़ी है पूरी। अगर उनके वादों की करें, क्योंकि अगर लालचंद कटारिया साहब के वादों की बात करें, क्योंकि हटा के लाया गया है उन्हें 2 बार के लगातार के विधायक को हटा के लाया गया है और अपने कैबिनेट के मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री पशुपालन मंत्री भी हैं लालचंद कटारिया साहब, पर वादे पूरे नहीं हुए। क्या क्या वादे रहे हैं उनके अभी तक के? उनके वादे अभी तो बताया था मैंने भाई, हाई टेंशन लाइन, सीवरेज और जो LT लाइन और एक बिसलपुर का पानी, हॉस्पिटल, समुदाय के अंदर। ऐसा इस एरिया में हमारे धावास में तो एक भी ऐसा डेवलप हुआ नहीं है, और कहीं किया होगा तो हमारे को पता नहीं इस चीज़ का। लालचंद कटारिया के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे 10 में से आप? मेरे हिसाब से तो 0 तो क्या, एक अगर लाइन डाली है उसका तो 1 नंबर तो देता हूँ मैं उसको। धन्यवाद। लाइन डाली है ना उन्होंने, अभी बिसलपुर का पानी प्रॉपर चालू नहीं हुआ, तो 1 नंबर तो देता हूँ मैं उसके। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? विजय शर्मा। कैसा कार्यकाल रहा है कटारिया साहब का? सर, अगर हम लालचंद कटारिया जी विधायक जी के कार्यकाल को देखें तो आज 4.5 साल हो गए। तो अपन जहाँ खड़े हैं ये वार्ड 60 आता है और ये वार्ड 59 है। अपन ने दोनों के बॉर्डर पे खड़े हैं। अगर अपन इन वार्डों की बात करेंगे ना तो पिछले 4.5 साल में किसी भी व्यक्ति विशेष ने लालचंद जी को यहाँ देखा नहीं है। और जो सबसे बड़ा ये एरिया की समस्या है ये पृथ्वीराज नगर में आता है। तो पृथ्वीराज नगर जयपुर का वो एरिया है जहाँ शुरू से ही सुख सुविधाओं का अभाव रहा है। सबसे बड़ी बात करें हम इधर वाले एरिया की तो यहाँ पे हाई टेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है। हजारों मकान पिछले 20-25 साल से हाई टेंशन से पीड़ित है। तो ये अपने मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा वादा लेके आए थे कि हम हाई टेंशन अंडरग्राउंड करेंगे। हाई टेंशन तो अभी तक अंडरग्राउंड नहीं हुई, ना काम चला है। विधायक साहब जरूर अंडरग्राउंड है 4.5 साल से, जो हमें देखने को मिला है। वैसे हमारे गांव में धावास ही है, यहाँ पे सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में कमरे तो गिनती के 5 या 6 हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके हिसाब से कम 5 और कमरों की आवश्यकता है। इस विषय में भी अगर हम विधायक जी का देखेंगे तो अभी तक कोई इनरोलमेंट नहीं है, ना ही इस क्षेत्र में इन्होंने कुछ काम किया है। दूसरा सबसे बड़ा जो ये एरिया है, मजदूर वर्ग यहाँ निवास करता है। तो यहाँ पे एक सरकारी डिस्पेंसरी की शुरू से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए हमने प्रयास भी किया। वैशाली में सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए सभी विकास समितियों ने मिलकर बड़ा आंदोलन किया। सैटेलाइट हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है, क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए डिस्पेंसरी के लिए भी विधायक जी ने कोई प्रयास नहीं किया। अभी बताइए सर, आगे आ जाइए सर। अभी तक जैसे कि बोला कि सैटेलाइट हॉस्पिटल छोड़ दी जाए, एक नॉर्मल डिस्पेंसरी की भी बात अभी तक नहीं हुई है। तो कितने अस्पताल, कितनी डिस्पेंसरी हैं अपने क्षेत्र में सर? देखिए, वार्ड वाइज एक छोटी छोटी जो डिस्पेंसरी है ये तो चलो है, वो ठीक है। वार्ड स्तर पर माननीय राज्यपाल सिंह जी शेखावत साहब के कार्यकाल में ये सभी डेवलप हुई हैं डिस्पेंसरियाँ। उसके बाद कोई भी ये कोई नई डिस्पेंसरी कोई डेवलप नहीं हुई। अगर उनके कामों की बात की जाए तो जो अभी मेरे से पूर्व ने बताया, बिसलपुर माने की लाइन डाल दी गई। लाइन डाल दी गई, लेकिन उससे बहुत बड़ी और समस्याएं सामने आई। गड्ढे के गड्ढे रह गए, सभी कॉलोनियों में लाइनें डाली गई है। जो एक आम रास्ता जो बना हुआ था वो भी बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। जहाँ तक दूसरी ओर बात की जाए, नियमन और राज्यपाल सिंह शेखावत जी के समय में ये पृथ्वीराज नगर का जो नियमन है, बहुत बड़ा क्षेत्र झोटवाड़ा विधानसभा में पृथ्वीराज नगर का आता है। नियमन का जो मार्ग जो खोला था वो राज्यपाल सिंह शेखावत जी जब UDC मिनिस्टर थे जब हुआ था, और काफ़ी अच्छे स्तर पर लोगों को पट्टे मिले थे। अभी
आमतौर पर मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ और जेडीए में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्षेत्र के लोगों को न तो पट्टे मिल रहे हैं और पट्टे मिल रहे हैं तो, और जो अभी इन्होंने दिया है एक डेडलाइन दे रखी है 30 तारीख तक छूट दे रखी है, शनिवार की रविवार की सब छुट्टियां निरस्त कर दी गई। लेकिन छुट्टियां निरस्त करने के बाद भी जो अधिकारी नदारद रहते हैं, उन छुट्टियों को निरस्त करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब अधिकारी नदारद रहे हैं, वो तो आराम से बैठे हुए हैं, कोई किसी तरह के नहीं। और जनता पस्त और नेताजी मस्त, ये जो चल रहा है बिल्कुल इस तरह से चल रहा है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी समस्या है, पृथ्वीराज नगर से बाहर की जो जोन 17 की जो कॉलोनियाँ हैं, उनमें मनचाहा जो डेवलपमेंट चार्ज है, मनचाहा लूट मची हुई है। जबकि उनको किसी तरह का उनका एक नॉर्मल 350-400 रुपये पर गज के हिसाब से उनको एक नियमन चार्ज जमा करवाना होता है, लेकिन उन वही पृथ्वीराज नगर का 1200-1250 रुपये 1300 रुपये के हिसाब से वो इस तरह के जो उनसे नियमन चार्ज लिया जा रहा है, डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। लोगों की जो डेडलाइन जो ऑनलाइन उन्होंने फाइल लगा दी, जो ड्यू डेट होती है उसको बढ़ाते रहते हैं, एक महीने के लिए आगे 15 दिन के लिए और बढ़ा दी। किसी तरह से जहां 1.5 महीने का समय होता है वहाँ 3.5-3, 4 महीने लग रहे हैं। अधिकारी इस पर, कर्मचारी, कोई किसी तरह का ध्यान नहीं है। नेताजी का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। पता नहीं कितनी बार उनको हम सब लोगों ने वहाँ उनको ये बता दिया गया कि आपके क्षेत्र की जनता बड़ी ही परेशान है इस मामले में। तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। और जहाँ तक जो प्रशासन की बात है, प्रशासन बिल्कुल एक जो जिस तरह से लूट खसोट मचाई जा रही है, बिल्कुल वो काम चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं लेना। कितने नंबर देंगे कटारिया जी को? देखिए, उन्होंने बिसलपुर लाइन का 1 नंबर दिया था, मैं तो वो भी कैंसिल करूँगा। वो इसलिए कैंसिल करूँगा, जो बिसलपुर की लाइन जरूर डली है वो लोग दिखाओ में, और कुछ नहीं है। उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सारे मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, सारे रोडें टूट दी गई। जो पहले बीजेपी गवर्नमेंट के समय जो वो रोडें बनी थी, उन रोडों को उखाड़ के और फेंक दिया गया। कार्यकाल में राज्यपाल जी के समय 265 किलोमीटर रोडें पूरे जोटवाड़ा विधानसभा में बनी थी, और आज ये हालत है कि इन्होंने बनाया तो कुछ है नहीं, सारी रोडें तोड़ के पटक दी। अब ये मुख्य मार्ग है जो आसपास के 10 बड़े बाजारों को जोड़ता है, इसकी हालत आप खुद देख लो। और बारिश के समय तो ऐसी हालत हो जाती है। अपने कैमरा पर्सन से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि सड़कों की हालत दिखा दें एक बार। सड़कों की हालत सबसे भीषण है यहाँ पे। ये गांधी पथ से आती है, गांधी पथ 200 फीट से लेकर अजमेर रोड तक मिलती है। ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है आसपास के प्रमुख बाजारों के लिए। लेकिन अगर आप इस पर ट्रेवल करके देखोगे ना, तो ये 2 मिनट का रास्ता है ना, आपको आधे घंटे तो मिनिमम लगेगा। अगर 2 मिनट का रास्ता विधायक जी की व्यवस्था से आधे घंटे का हो जाता है, इससे बड़ा मैं नहीं समझता दुर्भाग्य जोटवाड़ा की जनता के लिए कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इतनी लूट खसोट, जेडीए में तो इतनी लूट खसोट मची हुई है। रोज मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, रोज मुर्दाबाद के। आप भी जाके वहाँ देख सकते हैं, रोज अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के और विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। क्या नाम है चाचा? मदन लाल है मेरा नाम। मदन लाल। क्या बात है, आपकी विधायक का नाम भी मदन लाल, आपका नाम भी मदन लाल? पार्षद जी का, माफ़ कीजिएगा, पार्षद जी का भी। कैसा काम है कटारिया साहब जी का? कटारिया साहब जी का क्या काम है, यहाँ पे सारी रोडें टूटी है, परेशानी हो जाती है। सबसे बड़ा काम यही किया। और बारिश में 1-1 फुट पानी पूरे गांव का भर जाता है, दावास गांव का। स्कूल कितने हैं अपने यहाँ पे? विद्यालय दावास में एक ही है। एक ही है। एक ही। सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी कैसा है? अभी तो वो अब 8वीं तक है। अगर बच्चों को पढ़ना होता है, कि गरीब बच्चे हैं, तो कहाँ जाते हैं फिर पढ़ने? प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं कैसे? वो सरकारी में ही जाते हैं यहाँ पे। पर वो तो 8वीं तक है। 8वीं तक है, फिर उससे आगे जो है 200 फुट बाईपास हीरापुरा जाते हैं। 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ना, समस्या। फिर वो यहाँ से समस्या 4 किलोमीटर की हो जाती है। बच्चे लड़कियाँ कहाँ जाएंगे? क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, कैसा है कार्यकाल अभी तक? कार्यकाल तो सबसे पहले बात की जाएगी जो प्रतिनिधि की यहाँ स्थानीय क्षेत्र में आने की। जो विधायक साहब पिछले 4 से 4.5 साल में अभी तक किसी ने उनकी शक्ल देखी नहीं है। बाकी उनकी स्थानीय मुद्दों पे बात करें तो मैं स्थानीय दुकानदार हूँ, हालत आप देख सकते हैं, रोडें बेहाल है। बात करें विकास की गंगा की, तो विकास की गंगा तो नहीं, इन्होंने रोडें उखाड़ कर चारों तरफ गंदे नाले जरूर बहा दिए। ये चीज़ें दिल दुखाती है। बात करें विधायक साहब जी की, तो विधायक साहब जी के जो प्रतिनिधि हैं, जिनके अगर मैं बात करूं अंडरग्राउंड की, तो अंडरग्राउंड 2 खंबे कर दिए जाते हैं उनकी बिल्डिंग के सामने, और बाकी मार्केट ऐसे का ऐसे छोड़ दिया जाता है। ये बड़ी बात है कि अपने हमदर्दों का काम हो रहा है, बाकी जनता त्रस्त है। स्थानीय मुद्दों की बात करूं तो ये लिंक रोड है, मेन कनेक्टिविटी रोड है। तो यहाँ पे जो शाम का हाल है, ये तो अभी दोपहर का है तो कोई आने वाला नहीं है। यहाँ पे शाम को वही जाम लग जाता है, स्थानीय नागरिक परेशान है।
जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मैं राकेश शर्मा, दवासारा कोने पे मेरी दुकान है। मैं लालचंद जी को ये कहना चाहता हूँ, भाई उन्होंने 4.5 साल के अंदर आज तक यहाँ किसी को शक्ल नहीं दिखाई। जी चौराहे की ये हालत है कि जो भी आता है परेशान होता है। बरसात के टाइम में इतना पानी बढ़ता है कि छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े आदमी सब गिरते हैं यहाँ। अगर उन्होंने काम कार्य पर जो भी उन्होंने किया था हमारे से वादा, उनमें उन्होंने अगर 4.5 साल में एक दिन भी यहाँ हमारे को आके दर्शन दिए हो, या जिस टाइम आज के 2 साल पहले हमारे राजपाल सिंह शेखावत जी जो विधायक थे हमारे, उनके अगर उन्होंने आधा काम भी किया होता तो हम उनके सपोर्ट में खड़े होते। अगर आज मैं कोने पे बैठा हूँ, यहाँ हालत ऐसी है बरसात के अंदर के इतना पानी भर जाता है, जो बूढ़े और बच्चे परेशान इतने होते हैं। रोड की यह हालत है, खड्डे पड़े हैं जगह जगह। हमारे को खुद को मड़वा डलवा के रोड की हालत को सुधारना पड़ रहा है। पर राजपाल जी को हटाने वाले तो आप लोग ही हैं। राजपाल जी को हटाने का ये था भाई, नया अगर बनना चुना है भाई, कुछ प्रगति और बड़ी अच्छा काम होए, लेकिन मेरी तरफ से लालचंद जी के लिए 0 है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये है मेरा कहना सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे धावा क्षेत्र के लोग, जिनका कहना है कि जिस तरह से विधायक साहब ने हाई टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड करने की बात हुई थी, पर हाई टेंशन लाइन तो अंडरलाइन हुई नहीं, विधायक साहब जरूर अंडरलाइन हो गए। जैसे कि लोगों ने बताया कि यहाँ पर हम 59 और 60 विधानसभा के दोनों के बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं, और यहाँ की जो मुख्य जो रोड है, जो 10 मुख्य मार्गों को जोड़ती, 10 बाज़ारों को जोड़ती है, उसका हालत बहुत चरमराई हुई है। जैसा कि अभी हमारे वीडियो जर्नलिस्ट ने भी आपको दिखाया कि सड़कों की हालत क्या है, पानी की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं, खड्डे बने हुए सड़कों पर। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।